तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, राज्यसभा चुनावों को लेकर ये वोटिंग हो रही है और अब तक 80 विधायकों ने वोटिंग कर दी है। टोटल 88 एमएलएज हैं जिन्हें इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना है और ऐसे में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मतदान के 4 घंटे लगभग पूरे हो चुके हैं और अब तक 80 विधायकों ने अपना वोट डाल दिया है। सुबह 9 बजे से ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो शाम 4 बजे तक होगी और उसके बाद आज शाम को ही राज्यसभा चुनावों के नतीजे आ जाएंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 और बीजेपी ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, लेकिन मतदान के 4 घंटे बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस उत्साहित दिख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान अली सागर ने एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें पार्टी विधायकों के साथ वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की, जिन्होंने ये विक्ट्री साइन दिखाया है और यहाँ पर एकजुट होते हुए ये तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 घंटे के बाद 80 विधायकों ने अभी तक मतदान कर लिया है। विधायक सलमान अली सागर ने एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें पार्टी विधायकों के साथ विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये तमाम विधायक हैं। आज राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, एकजुट भी नजर आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि पीडीपी और कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का ऐलान लास्ट मोमेंट पर किया है, लेकिन शोपियां से इंडिपेंडेंट विधायक शबीर कुले ने एक बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीडीपी और कांग्रेस बिक चुकी है, लेकिन इस बीच सलमान अली सागर की तरफ से ये सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तस्वीरें और वीडियो साझा किए गए हैं। उधर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी विधायकों के साथ अपने दफ्तर की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की हैं, जिसमें विधायकों के साथ चुनावी रणनीति पर बात करते वो नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला इन तस्वीरों के साथ कैप्शन उन्होंने दिया है कि विधानसभा परिसर में मेरे दफ्तर में बिहाइंड द सीन राज्यसभा चुनाव के अंक गणित और रणनीति पर हम बात कर रहे हैं। तो ये इनसाइडर्स दिए गए हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। चाय पकौड़े की तस्वीरें साझा की गई हैं। ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं और एक तरह से संदेश देने की कोशिश सोशल मीडिया के माध्यम से उन तमाम सवालों का एक जवाब भी इसे देखा जा सकता है कि जहां आरोप लगाए जा रहे थे कुछ विपक्षी पार्टियां, कुछ विधायक, कुछ इंडिपेंडेंट विधायकों की तरफ से शुरुआत में जब वोटिंग हुई थी उस वक्त बयान सामने आए थे। और वहीं अब ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो ये तस्वीरें शेयर की हैं, इसमें चाय पकौड़े और ये लिखा है कि नंबर गेम डिस्कस किया जा रहा है विधानसभा परिसर मेरे दफ्तर में। तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर हैं और विधायक हैं सलमान अली सागर, और उन्होंने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये तस्वीरें पोस्ट की हैं। सभी विधायक एक साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और एकजुटता की मिसाल यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पेश करती हुई नजर आ रही है। इस बीच कई तरह के बयान भी सामने आए हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। शोपियां से निर्दलीय विधायक शबीर कुले ने वोटिंग के बाद आरोप लगाए हैं कि पीडीपी और कांग्रेस के कई विधायक बिक चुके हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, क्या वाकई में कुछ विधायक बिक चुके हैं। आरोप उन्होंने पीडीपी और कांग्रेस के ऊपर लगाया है, लेकिन यही कांग्रेस और पीडीपी लास्ट मोमेंट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन दे चुकी है। महबूबा मुफ्ती का यह कहना है कि वो 30वीं सीट के लिए शमी ओबरॉय को सपोर्ट करेंगे। तो वहीं तारिक हमीद कर्रा ने भी ये बयान दिया था बीते कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा कि एक लार्जर कॉज के लिए हम अपने एथिक्स का पालन करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे राज्यसभा चुनावों में। लेकिन इंडिपेंडेंट विधायक हैं शबीर कुले शोपियां से और उनका ये बड़ा आरोप, उनका ये बड़ा बयान कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है क्योंकि मुझे बीजेपी को दूर रखना है, लेकिन पीडीपी और कांग्रेस की विधायक बिक चुके हैं। अब किस आधार पर उन्होंने ये बयान दिया है, किस आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग जारी है, 4 घंटे बीत चुके हैं और 80 विधायकों ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। लेकिन इस बीच शबीर कुले का ये बयान कई तरह के सवाल और संशय खड़े कर रहा है। पक्का हमारा कश्मीरी समझ के वोट किया। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक बीजेपी है और दूसरा कश्मीर है, तो हमने कश्मीर के लिए वोट डालना है। इनमें एमएलए बदनाम है, ये आपस में जो पॉलिटिक्स है ना, जो पॉलिटिक्स है, जो पीडीपी है, कांग्रेस है, इन पे कोई भरोसा नहीं है। वो बिक सकते हैं और मेरे ख्याल में उन्हें अपने आप को बेच भी दिया। ये सब तमाशा करते हैं सियासत में, ये जो है ना आपको दिखाने के लिए। मैं जो जहां तक मेरी रिपोर्ट है उनमें से बहुत लोग बिक गए हैं।
तो जो झूठ बोल रहे हैं। आपका 4 बजे देखिए ना, आप 6 बजे जब रिजल्ट आएगा आप देख लीजिए कौन किसने कहाँ वोट डाला होगा, ये किसी को पता ही नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि जो बदयांती ये कर रहे हैं कौम के साथ, ये इनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। ये बदयांती है। ये जो सियासतदान है, हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, वो इस वक्त बार्गेनिंग कर रहे हैं अपने वोट के लिए। इस वक्त वोट एक ही मसला है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस मींस कश्मीरी। अगर हमारे पास और कोई रास्ता यहाँ होता कश्मीर से तो हम उसको भी वोट देते, लेकिन हमारे पास चॉइसेस 2 ही है, एक उधर की चॉइस है, दूसरी इधर की चॉइस। इसमें से एक चॉइस तो हमें करनी है, इसमें बार्गेनिंग क्या करनी है। ये हमारा वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा पक्का हमारा कश्मीरी समझ के वोट किया। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक बीजेपी है और दूसरा कश्मीर है, तो हमने कश्मीर के लिए वोट डालना है। इनमें एमएलए बदनाम है, ये आपस में जो। उधर इंदरवाल से निर्दलीय विधायक ने क्रॉस वोटिंग को लेकर कहा कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। प्यारेलाल शर्मा ने सभी दावों से इनकार किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने वोट डाला और क्या उम्मीद लग रही है आपको, क्योंकि आपका वोट जो है बड़े मायने रखता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय कैंडिडेट। देखिए, हम सरकार का हिस्सा है, हमने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट की और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाला जी। तो अभी उम्मीद है क्या है? 100%। 6 बजे का इंतजार करो, उम्मीद है कि हम 4 की 4 सीटें जीतेंगे। तो जिस तरह से शबीर कुले साहब से भी हमारी बात हुई, वो भी निर्दलीय है, हालांकि सपोर्ट उनका भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, लेकिन उनका ये कहना है कि बार्गेनिंग की कोशिश जो है वो की गई, और जिससे ये संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग के भी चांसेस है, या फिर जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो भी हुई होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई क्रॉस वोटिंग हुई होगी। बार्गेनिंग के लिए तो बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में मानी जाती है, तो जम्मू कश्मीर तो बात ही नहीं है। बार्गेनिंग की, लेकिन जिनका ईमान पक्का होगा उन्होंने अपने सहयोगी दल को वोट डाला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको अपने जो 28 मेंबर हैं वही होंगे, उसके अलावा कोई नहीं होगा। तो जिस तरह से जो इंडिपेंडेंट एमएलए है या पीडीपी की बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके पास कोई और चांस नहीं है एक कलेक्टिव काज के लिए, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट दे रहे हैं, अदरवाइज वो सपोर्ट नहीं। देखिए, यहाँ पार्टी का सवाल नहीं है, यहाँ जम्मू कश्मीर का सवाल है, और जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों का सवाल है। जो सेकुलर नुमाइंदे हैं वही जाएंगे राज्यसभा में। लेकिन आप मानते हैं कि कमियां हैं एनसी गवर्नमेंट की भी, अगर हम बात? नहीं, कमियां क्या है, अभी तो 1 साल हो गया, काम तो चल रहे हैं। आप देखिए कौन सा काम नहीं हो रहा है, काम तो हो रहे हैं। यूटी में जो जनरल काम है हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मजीद क्या उम्मीद है आपको, जैसे असेंबली सेशन जो है बाज़ाब्ता तौर पर उसका आगाज हो गया और मंडे से जो है सेशन जो है उसमें पेश आए? अच्छा फैसला होगा, अच्छे बिल आएंगे, प्राइवेट बिल आएंगे, बाकी जो होगा ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। असेंबली में सबके लिए राहत का कोई फैसला होगा। तो ये थे एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल जी। तो इनका ये कहना है कि क्रॉस वोटिंग के चांसेस जो हैं वो बहुत कम नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी इशारा दिया कि जो बार्गेनिंग है, बार्गेनिंग के लिए बीजेपी ने जरूर कोशिश की होगी। अब किसका क्या ईमान जो है क्या बोलता है और उसका ईमान किस तरह से डगमगाएगा नहीं और किस तरह से वो एक काज के लिए वोट देंगे, वो अब आइंदा वक्त में ही पता चलेगा। ओयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। और सीधे रुख करते हैं मुदस्सिर कादरी का, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, शुरुआत करते हैं। रिएक्शंस तो आ रहे हैं, कहीं क्रॉस वोटिंग के इल्जाम लग रहे हैं, कहीं विधायकों के बिकने के इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें साझा की गई हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा या फिर सलमान अली सागर साहब द्वारा, ऐसे में ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। हाँ बिल्कुल, तस्वीरें तो काफी कुछ बोल रही है, और जिस तरह से अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि जो विधायक है, हम ये व्यू दिखाना चाहेंगे आपको कि अब ये वोटिंग प्रोसेस जो लगभग कंप्लीट हो चुका है और 80 के करीब जो विधायक है उन्होंने अपना वोट जो है वो पॉल किया है। और अब जो जिस तरह से ब्रेक भी है और फ्राइडे प्रेयर्स भी है, और उसके लिए ये विधायक जो है आहिस्ता आहिस्ता अब असेंबली कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में यकीनी तौर पर जो बॉडी लैंग्वेज है, जो इशारा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, वो ये वाज़ेह है कि उन्होंने जो है जीत का जश्न पहले ही मना लिया। हालांकि रिजल्ट्स अभी आना बाकी है और रिजल्ट्स जो है हतमी फैसला रिजल्ट्स ही देंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से यकीन है, जिस तरह से तस्वीरें शेयर की जा रही है, जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से वो मीडिया बाइट्स दे रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उससे यकीनी तौर पर यह पता चल रहा है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद है कि उन्होंने जीत जो है वो हासिल किया है, उनका जो हदफ था वो हासिल कर लिया है। और साथ ही साथ जिस तरह से जीए मीर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, उनका यह कहना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है
है उन्होंने उस हवाले से जो उनको इलेक्शन कैंपेन करनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं कमियां रखी है, और यही वजह है कि जो इंडिपेंडेंट एमएलएज है वो नाखुश है, और लेकिन नाखुश उनके पास ऑप्शन नहीं है, और इसी वजह से वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे रहे हैं नाखुश होने के बावजूद भी। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि रिपोर्टेडली जो महराज मलिक है अंडर पीएसए डिटेंशन है, तो उनको भी जो है अप्रोच नहीं किया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और जीए मीर ने यह भी संकेत दिया है कि शायद ऐसा हो सकता है कि महराज मलिक वोटिंग प्रोसेस से एब्सटेन करे, और अगर वो एब्सटेन करते हैं और पहले ही सजाद गनी लोन ने ऐलान किया है कि वो वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो यकीनी तौर पर इसका जो है पॉजिटिव संकेत बीजेपी के लिए होगा और इसका पॉजिटिव असर जो है बीजेपी की साख्त पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अब जो है आहिस्ता आहिस्ता ये पोल प्रोसेस जो है कंप्लीट होने जा रहा है, और अब अगर इंतजार रहेगा वो नताइज का होगा। बिल्कुल, लेकिन मुदस्सिर इस बीच देखिए बड़ा सवाल ये है जो आपने खुद भी मेंशन किया कि बहुत सारे विधायकों ने, अगर वो इंडिपेंडेंट भी हों या फिर दूसरे विधायकों ने भी अगर वोट किया, चाहे शेख खुर्शीद की ही बात कर ली जाए, तो हर कोई ये कह रहा है कि बिकॉज उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही चुनना है, क्योंकि वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते। तो ऐसे में इसे सही मायने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन नहीं कह सकते हैं, यानी कि विधायकों की नाराजगी है। तारिक हामिद कर्रा खुद ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी खामियां, अपनी गलतियां सुधारनी होगी। तो ट्रू सेंस में अगर देखा जाए तो ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस भले ही खुश हो सकती है, नंबर उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन बॉटम लाइन अगर देखी जाए तो विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बहुत ज्यादा खुश है नहीं। सही बात है, जिस तरह से जो इंडिपेंडेंट एमएलएज या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हरीफ जमाते हैं, कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे जो सबसे बड़ा एलाय है नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का, तो यकीनी तौर पर वो नाखुश नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से पीडीपी मैं फिर से दोहराना चाहूंगा जो पीडीपी प्रेसिडेंट ने बयान दिया था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये पार्टी जो है उनके सपोर्ट के लायक नहीं है, लेकिन मजबूरी में अब वो जो समर्थन है इनके कैंडिडेट्स को दे रही है, क्योंकि बीजेपी को दूर रखने की बात जो है वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज है, और बीजेपी को दूर रखने के हित में ही वो ये समर्थन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से तारिक हमीद कर्रा ने भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आगे जो खामियां हैं वो उनको जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट जो है वो दूर करेगी, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप को भी बावर कराया है कि क्या क्या खामियां हैं और कांग्रेस कहां कहां पर जो है अपनी सही जगह, यानी कि जो उन्होंने समर्थन दिया है गवर्नमेंट का और ये कहा था कि हम भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो कहां कहां पर कांग्रेस की सही पोजीशन है और उस हवाले से कहां पर लूप होल्स है उनको खत्म किया जाए, और ये तारिक हमीद कर्रा ने उम्मीद जाहिर की। और दूसरी जानब जिस तरह से जीए मीर एक कदावर लीडर है, कांग्रेस के एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी भी है, तो उन्होंने भी यही दोहराया कि जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से काफी लोग जो है नाखुश है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी पॉलिसियां जो है वो सुधारनी होगी, और जो आने वाला वक्त है जो उनकी गवर्नमेंट में अगर कहीं पर लूप होल्स है तो उन लूप होल्स को दूर किया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो उनके एमएलएज है या फिर जो हरीफ जमाते हैं ज्यादा से ज्यादा उनका समर्थन कर सके और उनकी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आएगी उनका सपोर्ट जो है वो कर सके। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो यकजबान होकर जो अपोनेंट्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो उन्होंने ये कहा कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और मजबूरी के सबब। इस बीच एक छोटा सा जवाब आपसे इस चीज को लेकर भी चाहूंगी कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्योंकि बहुत सारे विधायकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया राज्यसभा चुनावों में, ऐसे में जवाबदेही नेशनल कॉन्फ्रेंस की और ज्यादा बढ़ जाती है, और अगर नहीं काम किया तो फिर लपेटे में लिए जाएंगे। सही बात है, और ये भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि जो आइंदा आने वाले दिन होंगे असेंबली सेशन का वो हंगामा खैज साबित हो सकते हैं। और जिस तरह से पीडीपी ने पहले ही एक कंडीशन सेट की है कि वो तब जाके अपना सपोर्ट जो है वो दे सकते हैं जब उनके बिल्स पे नजरसानी होगी। अब जिस तरह से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे डिवेट होती है तो यकीनी तौर पर पीडीपी का तो गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और साथ ही साथ जिस तरह से कांग्रेस जो कि एक बड़ी एलाय है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो अगर उनका काज पूरा नहीं होता है या डगमगाता है तो आइंदा वक्त में यकीनी तौर पर उनको इस गुस्से का जो है, इस नाराजगी का जो है मजीद बिल्कुल मुदस्सिर, इस बीच दर्शकों को जरा ये भी बता दें कि कांग्रेस विधायक हैं जीए मीर और कांग्रेस के कदावर नेता, उनका क्या कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। ये जीए मीर का कहना है क्योंकि चौथी सीट सुरक्षित नहीं है और यही वो सीट थी जो एनसी कांग्रेस को दे रही थी, जिसे कांग्रेस ने लेने से मना कर दिया। जीए मीर ने बड़ा बयान दिया है, एक तरह से पूरा रिजल्ट ही उन्होंने सामने रख दिया है कि 3 सीटें कंफर्टेबली नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी और बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, जो अभी तक का नंबर गेम भी बयां कर रहा है। क्या कुछ कह रहा है जीए मीर, सुनिए।
दावेदारी दोनों तरफ है। एक सीट पर पहले से हमने कहा कि उसमें बीजेपी का अपर हैंड हो सकता है, सीट नंबर 4 पर। बाकी 3 सीटें तो आंख बंद करके क्लियर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मैनेजमेंट क्या रहा होगा चौथी सीट के लिए, वो शाम को पता चलेगा। मगर बहसीत कांग्रेस पार्टी हमने पहले दिन से कहा था चौथी सीट सेंसिटिव है और उसमें मतलब उतनी सेफ्टी नहीं है उस सीट को जीतने के लिए। बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सीट के लिए तो बहुत ही रिक्वायरमेंट से ज्यादा नंबर्स है और उसमें कोई इशू नहीं है। अब मुझे वो पता नहीं किसने बार्गेनिंग की बात की है, मगर एक चीज मुझे बताया लोगों ने, उन इंडिविजुअल पार्टीज के मेंबरों ने, इंडिपेंडेंट ने, उनको सीरियसली इस चुनाव को लेकर किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। स्पेशली नॉन बीजेपी साइड से जिस तरह का उनको अप्रोच होना चाहिए, वोट मांगना चाहिए, जिसमें ये भी पता चला मेराज मलिक ने वहां से ट्वीट किया है कि मुझे तो किसी ने अप्रोच ही नहीं किया, इसलिए मैं एब्सटेन कर रहा हूं। तो ये भी नॉन सीरियसनेस है कि अगर सेक्युलर साइड के जो बड़ी पार्टी है जिनके उम्मीदवार मैदान में थे, उनको एक एक उम्मीदवार को पर्सनली अप्रोच करना चाहिए था। ये वोटर होता है। तो ऐसा सुनने को मिला है, बट एंड में क्या बना होगा वो अभी 5 बजे पता चलेगा। तो जी मीर को आपने सुना। और मुदस्सिर, जिस तरह से जी मीर ने भी ये साफ कर दिया कि 3 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 बीजेपी, क्योंकि नंबर गेम भी यही कहीं ना कहीं बयां करते हैं। हालांकि तस्वीर शाम को क्लियर होगी, लेकिन क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं क्या हम ये कह सकते हैं कि बहुत मिनिमम है? हाँ, सही बात है। जिस तरह से हमने अब पूरा जो है इसका अहाता किया या फिर जो एमएलए से लगातार हमारी बात हुई, तो ऐसे में जो है क्रॉस वोटिंग के चांसेस कम दिख रहे हैं, लेकिन रूल आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। और जहां पर इस तरह का ये राज्यसभा के पोल्स है, जिस नौयत के ये पोल्स है, तो यहां पर संभावना है कि क्रॉस वोटिंग हो या उससे पहले एक एक्सरसाइज की गई होगी दोनों पार्टीज की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा थ्रू डिफरेंट वे, थ्रू डिफरेंट मीन्स ज्यादा से ज्यादा एमएलए विधायकों को अपनी तरफ रागिब किया जा सके। तो बहरहाल जिस तरह से जी मीर ने भी कहा कि 5 बजे के बाद ही जो पिक्चर है वो क्लियर होगी, लेकिन क्रॉस वोटिंग को हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं कि क्रॉस वोटिंग नहीं हुई होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट एमएलए का एक वाज़ेह रोल बनता है। जिस तरह से शबीर कुल्ले से हमारी जो सवाल रहा था कि क्या किंग मेकर्स हो सकते हैं इंडिपेंडेंट एमएलए, तो उन्होंने नाराजगी में ही इशारा दिया कि इंडिपेंडेंट एमएलए को नजरअंदाज किया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि हम किंग मेकर्स हैं, लेकिन एक रोल जो है वो जरूर बनता है इंडिपेंडेंट एमएलए को, जिसको गैर संजीदगी से नहीं लिया जा सकता है। तो बहरहाल ये वक्त बताएगा। अब कुछ ही वक्त बचा है और जबकि वोटिंग बॉक्स जो है वो खुलेगा और उसके बाद नताइज सामने आएंगे और कौन कितना पानी में होगा और किसने कितना परफॉर्म किया है वो उसके बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मुदस्सिर। और ऐसे में अगर ये देखा जाए, क्योंकि 7 निर्दलीय विधायक हैं और अवामी इत्तेहाद पार्टी को लेकर क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था, लेकिन शेख खुर्शीद ने ये खुद कह दिया कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट किया है मोहब्बत से नहीं, बल्कि वो उनकी मजबूरी है। पीडीपी ने भी कैटेगोरिकली एक तरह से कंडीशंस के अंतर्गत वोट किया है। कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस ने भी ये कहा है कि आगे आने वाले समय में आपको सुधार करना होगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर इन राज्यसभा चुनावों के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, बोझ एक तरह से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मोर्चों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस वैसे ही घिरी हुई है और अब एक राजनीतिक मोर्चा और खुद का ही गठबंधन का सहयोगी और दूसरी विपक्षी पार्टियों द्वारा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब जवाब देने के लिए बहुत कुछ उन्हें करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जिस तरह से हमने देखा कि जो ही उमर अब्दुल्ला ने यूटी की कमान संभाली तो उसके बाद से ही जो नजरें हैं वो इस गवर्नमेंट पे मरकूज थी। और जिस तरह से हमने देखा कि गवर्नमेंट में आने के बाद ही जो पहला सेशन यहाँ पे मुनक्कद हुआ था श्रीनगर में इस यूटी गवर्नमेंट का, तो वो भी हंगामा खैज ही साबित हुआ। हालांकि कुछ ही दिन हुए थे उस वक्त गवर्नमेंट फ्रेम होने में, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से जो उम्मीदें कायम की गई है इस सरकार पे, जो नजरें मरकूज की गई है सरकार पे, तो उसे यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में मजीद चैलेंज
चेंजेस बढ़ सकते हैं इस यूटी गवर्नमेंट के लिए। और साथ ही साथ अब जिस तरह से राज्यसभा पोल्स के लिए इन्होंने जो है ये यहाँ पे अप्रोच किया है जो विधायक है उनके साथ, तो उस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि एक शर्तो शराइत तो रखे, जिस तरह से पीडीपी ने कुछ शर्तें रखी है तो इसी तरह से यकीनी तौर पर पसे पर्दा कुछ न कुछ तो बात हुई होगी। अगर इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान या फिर जब ये वोट मांगने के लिए विधायकों के पास चले गए थे तो पसे पर्दा कुछ न कुछ तो बात हुई होगी। तो ऐसे में उम्मीदें काफी बढ़ गई है, जो अब इनके वोटरान भी साबित हुए हैं जो राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट दे रहे हैं जो विधायक, तो उनकी उम्मीदें अब ज्यादा बढ़ गई होंगी इस सरकार से। तो आने वाले दिनों में अगर वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है ये सरकार, तो आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ सकती है। बिल्कुल मुदस्सिर, और राज्यसभा का चुनाव तो एक इम्तिहान है ही, शाम 6 बजे तस्वीर क्लियर हो जाएगी, फिर इसके बाद एक और इम्तिहान आएगा बडगाम और नगरोटा विधानसभा उपचुनाव। उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर एक छोटा सा ही सही लेकिन लिटमस टेस्ट जरूर होगा। मुदस्सिर, आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार राज्यसभा चुनावों को लेकर अपडेट्स जारी हैं।